हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, न्यू ईयर में हम सब कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं। वो पूरे होते नहीं, दैट्स अनदर थिंग, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो आइए इस 2022 में मेरे साथ मिलकर ये रेजोल्यूशन लीजिए कि हम अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करेंगे। और अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो इतना लर्निंग कर लेंगे सो दैट इट कैन रिफ्लेक्ट इन आवर बैंक अकाउंट। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों का डिस्कशन करेंगे जो स्टॉक मार्केट के हर एक पार्टिसिपेंट को पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जान पहचान में कोई इन्वेस्टर है जो 5 साल, 10 साल, 15 साल या मोर देन 20 ईयर्स से इस मार्केट में है, तो आप इस वीडियो के बाद ये सारी बातें उनके साथ कंफर्म कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि इन बातों को सीखने में उनको कितना टाइम लगा है, कितने साल उन्होंने निकाल दिए हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं था। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जिन लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए, उसके बाद उनको ये बातें समझ में आई है। तो आज आपको इस YouTube के प्लेटफॉर्म की हेल्प से ये सारी बातें बहुत आसानी से मिल रही है। आप कोशिश कीजिए कि हर एक गलती खुद ना करें, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें एंड देन अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एफर्ट्स इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग के किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट यू लर्न, ओनली देन यू कैन अर्न। तो आप अपनी लर्निंग जारी रखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, अपना सिस्टम डेवलप कीजिए। ओनली तभी आप यहाँ पे एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग को कभी मत भूलिएगा, याद रखिएगा। नोबडी डिस्कवर एन आइलैंड इन हिज और हर फर्स्ट अटेम्प्ट। एडिसन ने बल्ब एक ही बार में नहीं जला दिया था, ही फेल्ड 10,000 टाइम्स, उसके बाद जाके सफल हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा, अगर कमरे में अंधेरा है तो स्विच बोर्ड के ऊपर हाथ मारते रहो, कभी ना कभी लाइट जरूर जलेगी बॉस। तो आप भी कंटिन्यूस लर्निंग करते रहिए, अपना सिस्टम डेवलप करते रहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं तो मेक श्योर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में कुछ बहुत ज़्यादा कमाल यहाँ नहीं कर पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म विजन ही रखना पड़ेगा। आज आप जिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम जानते हैं, फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला जी है, विजय केडिया जी है, राधा कृष्ण दमानी जी है, इन सब की हिस्ट्री उठा के देखिए, इन्होंने कितना संघर्ष किया है। ये एक दिन में, 2 दिन में नहीं बने हैं। दोस्तों, आप कोई भी स्टॉक ले लें, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, सोने जैसा स्टॉक क्यों ना हो, वो एक दिन में, 2 दिन में या 1 हफ्ते में 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम। दोस्तों, it is possible that sometime market is very kind, it can give you some unexpected और unrealistic returns, but दोस्तों, ऐसा हर बार हर साल होता जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। हर साल आपको 50%, 100%, 200% या 500% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म तक गेम में टिके रहिए और मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। दोस्तों, ये ठीक उस क्रिकेट मैच की तरह है। आप कई ऐसे प्लेयर्स का नाम जानते होंगे जो कब आए और कब गए उनका पता ही नहीं चला। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमें उस तरह काम नहीं करना। वी शुड बी लाइक विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर। हमें यहाँ लंबी पारी खेलनी है, पिच पे टिके रहना है, तभी हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी काम मत करो। अगर पूरे मार्केट में या पर्टिकुलर किसी सेक्टर में अगर प्रॉब्लम है, उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, तो फिर आपको मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये सारे स्टॉक्स नीचे चले जाए बट मेरा स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट सेंटिमेंट्स पे काम करता है, इसलिए अगर ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है तो यू शुड अवॉइड दैट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये ठीक उसी तरह है, अगर हवा की उल्टी डायरेक्शन में पतंग उड़ाने की कोशिश करोगे तो आपकी पतंग बहुत ज़्यादा देर तक हवा में नहीं टिकेगी, वो नीचे आ ही जाएगी। इसी तरह ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाओ कभी भी।
दोस्तों नेक्स्ट लर्निंग है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों यही कोट मार्केट में भी काम करता है। मार्केट में टिके रहने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको हमेशा चेंज होना पड़ेगा। आप कभी भी रिजिड नहीं हो सकते। आपने कोई स्टॉक लिया था, कुछ फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ लिया था, बट अगर आपके टाइम फ्रेम में उस स्टॉक में कुछ ऐसे बड़े चेंज आ गए जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और अब जो कंडीशन सोच के आपने वो स्टॉक लिया था और आज अगर वो कंडीशन नहीं है, तो आपको तुरंत उससे एग्जिट करना है। अपने सेंटिमेंट्स बीच में नहीं लाने। अरे मैंने तो ये देख के ये स्टॉक लिया था, इसका तो प्रमोटर अच्छा है, इसकी तो ग्रोथ की बहुत चांसेस है, इसमें तो ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं। अगर मार्केट आपको बोल रहा है कि ये ट्रेंड हो चुका है, अब जो कंडीशन सोच के तुमने पहले लिया था वो कंडीशन नहीं है, तो आपको बिल्कुल वहां से एग्जिट कर लेना। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक मेरे घर का नहीं है। ये कोई मेरा अपना बिजनेस या दुकान तो है नहीं कि मैं इसको बंद नहीं कर सकता। अगर स्टॉक मेरे टाइम फ्रेम में, मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं चलेगा, देन आई विल डेफिनेटली एग्जिट और मैं उसकी जगह दूसरा स्टॉक ले आऊंगा। मार्केट में स्टॉक्स की कमी थोड़ी ना है कोई। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो स्टॉक्स आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो तुरंत उससे एग्जिट कीजिए और दूसरे स्टॉक में स्विच कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, पहले लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है। अगर आप लॉस मेकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा टाइम तक, एक लिमिट से ज़्यादा टाइम तक बने रहेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल हार्म यू। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट में काम करते वक्त अपने ईगो को कभी भी बीच में ना लाएं। इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। ये कभी भी मत सोचना कि मैं सब जानता हूँ। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान। अगर ऐसा सोचोगे, उसी दिन या शायद थोड़े टाइम में मार्केट आपको ऐसा झटका देगा कि उससे उबर नहीं पाओगे। कई बार तो इतनी बुरी चोट लगेगी कि किसी को बता भी नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपने ईगो को बीच में ना लाएं। ऑलवेज कीप लर्निंग एंड रेस्पेक्ट द मार्केट। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो मार्च 2020 के बाद ही इस मार्केट में आए हैं, तो उन्होंने अभी तक मार्केट का डाउन साइकिल देखा नहीं है। अभी तक उन्होंने वैसा ही देखा कि बस मार्केट ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा है। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपको एक पूरा साइकिल देखना ज़रूरी है, लाइक अपसाइड और डाउन साइड। डाउन साइड में ही आप खुद को अच्छी तरह जान पाएंगे कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, क्या मैं यह लंबे टाइम टिक पाऊंगा। उसी में ही एक इन्वेस्टर या ट्रेडर की असली पहचान होती है। जब तक आपने एक अप साइकिल और एक डाउन साइकिल पूरा नहीं देखा है, आप खुद को नहीं जान पाएंगे। एंड टिल देन यू आर फ्रेजाइल, मतलब कभी भी आप इस मार्केट से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों अप साइकिल में कई बार ऐसा होता है कि आपका शेयर 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना तक हो जाता है। मान लो आपने 1 लाख के कैपिटल का 5 लाख या 6 लाख अप साइकिल में बना दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब डाउन साइकिल स्टार्ट होगा तो वो 5-6 लाख से डाउन होना भी स्टार्ट होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके नॉलेज पे, आपके करेज पे डिपेंड करता है कि आप कब उससे टाइम पे एग्जिट लोगे। अगर टाइम पे एग्जिट नहीं लोगे तो वापस उसी 1 लाख पे आ जाओगे या शायद 2 लाख रह जाएगा। तो टाइम पे उससे एग्जिट करना और वो सब बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप एक कंप्लीट साइकिल नहीं देखेंगे, यू आर फ्रेजाइल। हो सकता है पूरा 1 या 2 साइकिल खत्म होने के बाद आप वापस वहीं पे आ जाएं, या हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव भी चले जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक पूरा साइकिल देखें, तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट करके मुझे बताइए, जो मेरे दोस्त हैं जो नए मार्केट में आए हैं या फिर बहुत सालों से मार्केट में हैं, क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं? ये सीखने में आपको कितना टाइम लगा और कितनी मुश्किल आई, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो चैनल को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।